हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, आपको क्या होता है, दो समीकरण आपके इस प्रकार से दिए होंगे, संख्याएं चेंज होगी लेकिन सवाल इसी प्रकार का आपका होता है। इसे क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे का स्थान बदल कर एक्स वाई का मान निकालना। आपको यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि नए नए चैनल है, इसे सपोर्ट भी आप करना है। देखिए, आपका इस प्रकार से दो समीकरण दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल समीकरण हमारा जो फर्स्ट दिया, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 5। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। क्या करना, सर्वप्रथम आपको समीकरण एक मान लेना। इस प्रकार से जब समीकरण एक आपका हो जाए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा को लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे क्या करेंगे, समीकरण दो हम इस प्रकार से मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से x का मान लेने पर, x का मान निकालने या लेने पर लिख सकते हो, x का मान लेने पर। अब हमें समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 इस प्रकार से लिख लेंगे। हमें x का मान निकालना है तो x इधर ही रोक लेंगे और क्या करेंगे, 5 और ये प्लस का है, प्लस का y है, इसको उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो, कोई संख्या बराबर की अगर इधर प्लस की है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस की इधर दी है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की आपकी संख्या हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद जो x का जो मान x बराबर 5 में वाई है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण इसको हम 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर हमने क्या किया, समीकरण एक, पहले समीकरण 2 मान लिए 1 2, उसके बाद क्या करें, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, ये आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सा हमारा, ये वाला समीकरण, अब इसमें हम रख देंगे x का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 क्या दिया हमारा, 2x दिया माइनस का 3y बराबर 4, यही तो दिया है हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसका मान रखेंगे, x का मान रख देंगे। तो हम x का मान रखते हैं, तो 2x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 5 माइनस वाई रख सकते हैं, ये x है, x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 5 माइनस वाई रख सकते हैं ना, तो 5 माइनस वाई इस प्रकार से हम रख देंगे। आपको क्या करना, जो x का मान उठाकर x की जगह पर रख दो, x की जगह पर रख दिया हमने, माइनस का 3y दिया, 3y लिख दो, बराबर कितना दिया 4, तो 4 इस प्रकार से लिख दो। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे, तो अंदर इसकी गुणा करा देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 10 हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। 2 3y कितना हो गया, 5y हो गया, कितना 5y हो गया या नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 5y हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब बराबर 4 हो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ही पाछांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, पाछांतर कर देंगे। तो माइनस का y बराबर 4 माइनस का प्लस का 10 है, तो हम उधर, क्योंकि y का मान निकालना है तो उसको उधर कर देंगे, तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का y 5y हो जाएगा, बराबर माइनस का 10 से 4 गया 6 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 6 बचेगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का मान कितना आया, 6/5 आ गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, y का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, तो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम रखते हैं, समीकरण लिखेंगे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने
पर समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा देखो क्या समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, क्योंकि हमारे y का तो निकल आया 6/5। तो हम क्या दिया समीकरण x बराबर 5 - y 2 दिया समीकरण 3। अब इसी में हम रख देते हैं तो x बराबर 5 - 6/5 यही तो दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, 5 25 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। तो x बराबर 25 से 6 गया कितना बच्चा 19 बचेगा, बट्टे में 5। तो ये हमारा किसका मान आया, ये हमारा x का मान निकल आया, x का मान। तो हमारा y का मान क्या आया, y बराबर 6/5, x बराबर 19/5। तो मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा तरीका है। समीकरण जो दिए होंगे उनको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x का निकाल सकते हैं या y का मान, जो भी आपको अच्छा लगे उसका मान निकालना। अब वो इसको क्या मान लेना, समीकरण 3 मान लेना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान जो x का मान निकाला उसी को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, ना कि 1 में नहीं रखेंगे बल्कि समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से तो निकाला ही है। तो हम समीकरण 2 में रख देंगे। 2 से रखने पर हम क्या करेंगे, हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। जब y का मान आ जाए तो समीकरण क्या करेंगे 3 में उठाकर रख देंगे। अगर यहाँ पर हम रख दें तो y का मान निकला, x का मान निकल आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 में रखने के इसको हल कर लेंगे, समीकरण x का मान निकल आएगा। तो x y का मान निकल आया। बस यही वीडियो थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में वीडियो पर भी लाने वाला जल्द से जल्द।